ये बातें जो आपने कही हैं, इससे पहले मैं ये भी कह रहा था और कल संघ प्रमुख ने जो बातें कही थी वो भी आपने सुनी होंगी। संघ प्रमुख कहते हैं अगर एक भी हिंदू ये कहे कि देश में मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू नहीं है। आप कहते हैं मुसलमानों को देश के बाहर फेंको। वो कहते हैं कि गौ माता पूजनीय है और अगर गाय के नाम पर, गौवंश के नाम पर कोई लिंचिंग करता है तो वो हिंदुत्व को फॉलो करने वाला नहीं हो सकता। आप खुलेआम एक व्यक्ति की लिंचिंग हो जाती है, आप कहते हैं ठीक हुआ था, आरिफ उसका नाम था, आसिफ उसका नाम था। आप ईडी बातों में, आप अभी भाषण में ये भी कह रहे थे, इल्जाम दे रहे थे कि वो गाय काटते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ये सब बातें करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये बयान आप क्यों देते हैं? और ये पहले बयान नहीं है आपके, मैं आपके पुराने बयान भी निकाल के दिखा सकता हूं। सर बोलूं मैं? जी बोलिए। सौरभ, जहां मैं रहता हूं वो सोना है, मेवात के साथ वाला एक कस्बा है। वहां पर आए दिन वहां पर 408 गांव थे नूह जिले में, वहां से 220 गांवों से हिंदू पलायन कर गया, निकाल दिया गया। उनकी जमीनों पर, उनके मकानों पर कब्जा कर लिया, दलितों के घरों को जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। वहां की बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुए। वहां पर सरेआम गायों को काटा जाता है। सौरभ, वहां पर लव जिहाद की आए दिन घटनाएं होती हैं। मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे दिल का दर्द मैं आपको बयां करना चाहता हूं। हम लोग कड़वा नहीं बोलते, परंतु हमें कड़वा बोलने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? वो कारण यह है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। निकिता तोमर को सरेआम कॉलेज के बाहर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा तो गोली मार दी, कोई नहीं बोला सौरभ, केवल हम लोग रोते रहे। इस प्रकार की अनेकों ने घटनाएं, हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चरें बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, और तो और वहां धर्मांतरण की इतनी घटनाएं। सौरभ, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे दर्द को समझे। जिस गाय को हम माता कहते हैं उस गाय को सरेआम काटा जाता है, हम विरोध भी ना करें। डेमोक्रेसी में विरोध करने का अधिकार हमको भी है। 17 पटौदी की 17 बेटियों के साथ जबरन उनका निकाह कराया गया, लव जिहाद की घटनाएं हुई। वहां पर अनेकों अनेक घरों के ऊपर कब्जे कर लिए गए। सौरभ, वहां पर इस प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां कर जबरदस्ती बैठे हैं। अगर उनको कोई कहने जाता है या पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो ये लोग इकट्ठे होकर दबाव बनाते हैं, तब जाके पंचायत का आयोजन हुआ है। आज की भी मैं घटना बता रहा हूं सौरभ आपको, आज भी एक व्यक्ति बागपत का उस्मान नाम का व्यक्ति वहां पर इसी प्रकार से दूसरे गांव में कहीं पंचायत हो रही, पटौदी के पास पंचायत हो रही थी, वहां पर उस व्यक्ति को पकड़ा है। जब उससे पूछा तो उसने हिंदू नाम बताया अपना, और जब उसको पुलिस ने पूछा, उससे पूछताछ की तो उसका नाम उस्मान निकला और वो बागपत का रहने वाला है। वो क्या करने आता है यहाँ पर? क्यों आ रहे हैं यहाँ पर लोग? बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने हैं? पाकिस्तान से आने के बाद जो एयरपोर्ट के बाद गायब हो जाते हैं वो लोग कहाँ रह रहे हैं? मेवात में शरण लेकर बैठे हैं। किस किस को ढूंढे? पुलिस की गाड़ियों को तोड़ देते हैं, पुलिस के दलों के ऊपर हमले हो जाते हैं, वहां पर कोई बोल नहीं पाता। सैकड़ों गांवों में हिंदू एक भी नहीं बचा जी। 220 गांवों की लिस्ट में आपको दे देता हूं जहां पर हिंदू बचा ही नहीं। हम पंचायत भी ना करें, और पंचायत करना हमारा अधिकार है। सौरभ, आप पंचायत संचालक मोहन भागवत जी ने जो, अरे मोहन भागवत जी ने और भी बहुत सारी बातें की है वारिस पठान साहब। उन्होंने ये कहा है कि हम सबका डीएनए एक। इतिहास गवाह है कि आपके पूर्वजों का नाम, आपके जो नेता है ओवैसी साहब, उनके दादा परदादा का नाम भी हिंदू है। आप गौर से उनका हिस्ट्री निकाल के देख लें। मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम, मेरे दादा परदादा का नाम मुझे पता है। मेरा नाम सूरजपाल है, मेरे बाप का नाम विजयपाल है, मेरे दादा का नाम भीम सिंह है, मेरे परदादा का नाम राम सिंह है, मेरे सबके नाम पता है। आप एक बार ओवैसी साहब से पूछ के देख लीजिएगा कि उनके परदादा का नाम क्या है। एक बात जो माने सरसंघ चालक जी ने कहा, हमारे हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हमको और आपको नजदीक लाने के लिए कहा है। हम आपका सम्मान करते हैं, आपके धर्म का सम्मान करते हैं। मैं जब मस्जिद का आगे निकलता हूं तो सर झुका के चलता हूं। मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूं, मैं मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं हूं, परंतु जो कट्टरता की बात आप कर रहे हो, जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे भाई वो सरेआम जो हैदराबाद के अंदर गंदी गंदी गालियां देते हैं मन से, और वो कहते हैं पुलिस को हटा लो, मैं 15 मिनट के अंदर साफ कर दूंगा। इस प्रकार के चैलेंज आपकी पार्टी के नेता का भाई देता है, तब एक बार भी आपने नहीं बोला हमारी मां बहन बेटियों के खिलाफ सरेआम
अश्लील बातें की जाती है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, लव जिहाद के मामले होते हैं, गाय काट दी जाती है। हम गुस्सा भी ना हो, हम विरोध भी ना करें वारिस साहब, आपने हम आपका सम्मान करते हैं। मुझे इनके पास गांव है भोड़ा, पटौदी के पास एक गांव है भोड़ा कला, जहां पर ओम शांति का बहुत बड़ा सेंटर है, पूरा दुनिया जानती है। भोड़ा के अंदर जबरदस्ती एक प्लॉट पर कब्जा करके नींव खोदकर वहां पर 3 बार मस्जिद बनाने का प्रयास किया, पूरे गांव ने विरोध किया। वहां पर 10 मुसलमान भी नहीं रहते, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो जबरदस्ती पटौदी में और भोड़ा कला में और आसपास के क्षेत्रों में वहां पर मकान किराए पे लेते हैं और मकान पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, किराया नहीं देते। अगर मकान मालिक उनसे किराया मांगना जाए तो होकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं। मैं किसी मस्जिद के जो भोड़ा कला की मस्जिद है उसको जबरदस्ती मस्जिद का रूप दिया जा रहा है। वहां पर एक पुराना ढांचा खड़ा था, उस ढांचे को किसी से खरीद लिया और उसमें जबरदस्ती मस्जिद का निर्माण हो रहा है। जब गांव के लोग नहीं चाहते, गांव के अंदर एक भी मस्जिद नहीं है, तो उसका विरोध अगर लोग कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ जबरदस्ती मस्जिद ना थोपी जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, विषय की जानकारी क्योंकि ना वारिस पठान को है ना और लोगों को है, वहां पर जबरदस्ती मस्जिद बनाई जा रही है। कहा ना हमारे मंदिर तोड़ दिए, 1992 के बाद हमारे सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, आज तक जांच नहीं हुई। अगर हम अपने मंदिरों को देखने जाए तो हमारे ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं मेवात के अंदर। हमारे दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है सौरभ। अब हम अगर कड़वा बोलते हैं तो हम बुरे हैं। अब मुझे तो आप ऐसे दिखा रहे हैं मैं कितना बड़ा विलेन हूं, पता नहीं प्रेम मेरे को आप बना के दिखा रहे हैं साहब। मैं पढ़ा लिखा लॉ ग्रेजुएट हूं साहब, मैं कानून को मैं भी जानता हूं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, इनके ये लेते हैं, लिंचिंग ये करते हैं, गाय की हत्या ये करते हैं। गाय को सुबह दिन निकलने से पहले वारिस पठान साहब आप विजिट करें मेवात की, मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आप मेरे साथ चले। वहां पर मेवात में जाकर देखें कितने जिनका वीजा समाप्त होगा, कितने पाकिस्तान के लोग वहां जबरदस्ती रह रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी।